कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि ये बात केजरीवाल करते थे और वो कभी कहते थे कि मुझे तंग किया जा रहा है और फिर उनको जेल के अंदर डाला गया। सीएम सैनी ने कहा है कि पूरा मुस्लिम समाज जो इस बिल के समर्थन में जिन राजनीतिक दलों की दुकानदारी इसके जरिए चलती थी इसका विरोध कर रहे हैं। तो जमी तड़ा लगे पड़े या उनके लिए भी काम कर रहे हैं, विपक्ष के लिए भी, हम सब के लिए काम कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास पे काम कर रही है। मालूम उनको भी है, विपक्ष के लोग घर में बैठ करके बोलते हैं कि मोदी जी काम तो ठीक कर रहे हैं कहा, परंतु बाहर उनकी मजबूरी है। सड़क के ऊपर धरना भी देना पड़ा उन्हें। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने एसडीएम नरेंद्र कुमार के साथ अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने किसानों से खरीद प्रबंधों संबंधी बातचीत कर उनकी समस्या जानी। एसडीएम नरेंद्र कुमार ने कहा है कि अनाज मंडी में जिला उपायुक्त और उन्होंने निरीक्षण कर खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। अनाज मंडी में अब तक 17,800 मीट्रिक टन आवक हो चुकी है। रादौर मंडी में दौरा किया है और यहाँ के अधिकारियों के साथ मैंने मीटिंग की है और यहाँ की जो अराइवल है, परचेज है और लिफ्टिंग है उसका हमने जायजा लिया। तो अभी तक हमारे पास रादौर की अगर मैं बात करूँ तो 17,808 मीट्रिक टन गेहूं हमारे पास आ चुकी है और इसमें से लगभग 14,000 मीट्रिक टन गेहूं वो परचेज कर। संयोजक नेपाल सिंह राणा ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन अभियान के राष्ट्रीय संयोजक शिवराज सिंह चौहान 22 अप्रैल को करनाल में आयोजित कार्यक्रम में आ रहे हैं। नेपाल सिंह राणा ने कहा कि भारत के विकास की गति ज्यादा बढ़े, बार बार लगने वाली आचार संहिता से देश को निजात मिले, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी। वन नेशन वन इलेक्शन का क्या लक्ष्य रखा गया? वन नेशन वन इलेक्शन तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान लिखा था उसमें उन्होंने सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी यही थी और पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था और 1970 तक पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही था। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे होते थे, लेकिन जब से पूर्व में प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी की राजनीति। करनाल में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लोगों ने बताया कि दुर्गेश अपने बच्ची को स्कूल छोड़कर आया, उसके बाद उसका पत्नी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। मेरी शादी हुई थी उसकी, उनका मैं भी बता रहा झगड़ा था, इस कारण उसने कदम उठाया है। यहाँ पर दुर्गेश जी बोलते हैं, वह नाम उसका असली दिया हुआ है जो ज्वालापुर में है, उसके घर वाले चलती है सारे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अनाज मंडी में गेहूं तौल में गड़बड़ी मिलने के मामले सामने आया है जिसके बाद अनाज मंडियों में प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। कोई परेशानी नहीं हुई, हर दिन माजरा पड़ा। किसानों का कहना है कि वो अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंचे थे, उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। मंडी में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी हैं। चल रहा है, सभी व्यापार धंधा अवेलेबल है, अच्छी लिफ्टिंग है और मौसम ठंडा होने की वजह से थोड़े धीरे धीरे आवक हो रही है और साथ के साथ लिफ्टिंग हो रही है समूची। हिसार नगर निगम के मेयर प्रवीण पोपली ने हिसार में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पोपली ने कहा है कि शहर के लोग खुद अपना अतिक्रमण हटा लें। जहां तक बात है उसके लिए कल अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अतिक्रमण को लेकर एक एक्शन प्लान तैयार हो और जिससे एक बारी अगर अतिक्रमण जहां से हटाया जाए तो वहां दोबारा अतिक्रमण ना हो, ये भी सुनिश्चित करें। तो इस अभियान की शुरुआत हम लोग दिल्ली जो सरसा बाईपास है वहां से शुरू करेंगे और कुरुक्षेत्र के लाडवा उपमंडल गांव में पहुंचने पर साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। उपमंडलाधीश पंकज बोले, नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। डॉक्टर अशोक वर्मा ने कहा है कि नशा प्रदेश के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है, इससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। हम सभी को नशा मुक्त समाज की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। कंट्रोल ब्यूरो हरियाणा के हर विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में, चौराहे पे जा करके लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि
भी नशा छोड़ दो।